वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम क्लास 7 मैथ्स कवर कर रहे हैं, चैप्टर 1 सेट्स। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का कवर करने वाले हैं। तो आइए पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हर क्लास में जैसे हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ सेट्स, राइट। तो इसमें हमने 3 टाइप देखा था। पहला टाइप था नल सेट, जिसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या करली ब्रैकेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नल सेट क्या होता था? नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर हम बोले कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन क्लास 10 एंड क्लास 11, तो ऑब्वियसली इन दोनों में कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा एक साथ, तो ये एक नल सेट है, राइट। या फिर मैं अगर बोलता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स विच हैज 32 डेज, या फिर 27 डेज, या 32 डेज, तो ये भी, क्योंकि सारे मंथ्स में किसी भी मंथ में 27 या 32 नहीं होता, तो ये भी एक नल सेट हो गया। या फिर मैं अगर क्रिकेट से एग्जांपल लूँ कि नंबर ऑफ ट्रॉफीज, ईयर इन विच साउथ अफ्रीका हैज़ वॉन अ वर्ल्ड कप ट्रॉफी, तो क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आज तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो ये भी एक नल सेट हो गया। फिर दूसरा चीज जो हमने देखा था वो था इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। इसमें क्या है कि दो सेट अगर इक्वल है, अगर मान लीजिए इसके एलिमेंट सेम हो, और ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एलिमेंट सेम हो तो वो इक्वल सेट हो जाता है। और लास्ट चीज जो हमने पढ़ा था वो था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या था कि जिसमें भी फाइनाइट एलिमेंट्स है वो फाइनाइट सेट होगा, और ऑब्वियसली जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है वो इनफाइनाइट सेट होगा, और मेरा नल सेट वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं जिससे ये तीनों कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। ये क्या है? एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 7। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, नल सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जब वो ऑड नंबर हो गया तो वो ऑब्वियसली वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, और ये कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। तो पहला नल सेट होगा 5। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 2 भी एक इवन प्राइम नंबर है, तो ये एक नल सेट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ नल सेट। इसके बाद और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 एक इवन प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होगा, तो ये भी एक नल सेट। क्योंकि जो 5 से छोटा होगा तो ये क्या हो सकते हैं? 4, 3, 2, 1, और जो 7 से बड़ा है वो क्या हो सकता है? 8, 9। अब दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये नल सेट होगा। और लास्ट में जो 4th क्वेश्चन है, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस मैं दिखाता हूँ आपको कि पैरेलल लाइंस ये होते हैं, ये और ये कभी भी मीट नहीं करते हैं। तो क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं करते हैं तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इसका भी आंसर नल सेट होगा। तो ये भी आपका नल सेट। तो सेकंड के अलावा बाकी तीनों आपके नल सेट्स हो गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, राइट। तो फाइनाइट एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो मंथ्स क्या हो गया? जनवरी, फरवरी, ऐसे करते करते ये दिसंबर तक हो गया। तो इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, तो ये एक फाइनाइट नंबर है, तो ये पहला क्या हो गया? फाइनाइट। दूसरा में आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट सीरीज है, यहाँ पे एंड का कोई नंबर नहीं है, तो ये हो गया इनफिनाइट सेट। तीसरा में 1 से 100 तक है,
तो क्योंकि ये फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो ये हो गया फाइनाइट सेट। और लास्ट में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत है, 101, 102 ऐसे करते करते ये तो इन्फिनाइट तक जाएगा, तो ये हो गया इन्फिनाइट। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो अगर आप एक सेट बनाते हैं प्राइम नंबर का जो कि 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, तो ये एक फाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो लास्ट वाला भी आपका हो गया फाइनाइट, राइट। तो पहला फाइनाइट, दूसरा इन्फिनाइट, फिर तीसरा फाइनाइट, चौथा इन्फिनाइट और लास्ट वाला भी फाइनाइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो होपफुली अब आपको फाइनाइट और इन्फिनाइट ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या पूछा है, फिर से आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में सिलेक्शन करना है। तो पहला हम देखते हैं द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस क्या होता है। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फाइनाइट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे सारी लाइन जो कि एक्स से पैरेलल है। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका इनफिनाइट। दूसरा देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो लेटर्स तो फाइनाइट होते हैं ए से लेके जेड तक, तो ये हो गया आपका फाइनाइट, राइट। लेटर्स तो फिक्स है ए से लेके जेड तक 26। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, 5, 10 से स्टार्ट होगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये भी हो गया आपका इनफाइनाइट। फोर्थ वाला देखते हैं द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द वर्ल्ड। तो इसकी भी कोई गिनती नहीं है कि धरती पे कितने जानवर हैं, तो ये भी हो गया आपका इनफाइनाइट। और फाइनली द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी मान लीजिए फिर से मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, ये ओरिजिन है, तो ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया। तो ऐसे तो ये इन्फिनाइट सर्कल्स में बना सकता हूँ जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। इधर भी हो गया, इधर से भी बना सकते हैं, राइट, नीचे से भी बना सकते हैं। तो ये एक इन्फिनाइट सीरीज हो गया, क्योंकि ऐसे सर्कल्स हजारों होंगे, सैकड़ों होंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट्स का सिलेक्शन। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि अब आपको इक्वालिटी ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट चेक करने वाला है। तो क्या कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी का, कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं ए में क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी, बी में क्या एलिमेंट है, डी सी बी ए। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों में एलिमेंट सेम है। तो पहला आपका हो गया इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। दूसरा हम देखते हैं, इसमें नंबर्स है 4, 8, 12, 16, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर है 18। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ए में क्या बोल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10। और बी क्या है, बी ये टेबुलर फॉर्म में दिया है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है बी। एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये 1 से स्टार्ट होगा। सो 1, 2, 3 करते करते ये 10 तक जाएगा। अब आप मैच करिए, 1, 2, 3, 4 है और ए में क्या है, 2, 4, 6, 8। सॉरी ये इवन है तो ये ऐसा नहीं होगा, ये 2 से होगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं तो ये मेरा 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है और ये भी मेरा 2, 4, 6, 8, 10 है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो थर्ड में इक्वल है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 है तो वो क्या हो सकता है, x 10, 20, 30 ऐसे करते करते वो इन्फिनाइट तक जाएगा। और b में आप क्या देख रहे हैं, 10, 15, 20। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं होगा, तो ये भी इक्वल नहीं है, राइट। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे भी आपको इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है यहाँ। तो आइए देखते हैं, ए क्या है, 2 और 3, और बी क्या है,
सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लूँ तो x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें x मेरा क्या आ गया, -2 और -3, जबकि मेरा a क्या है, 2 और 3। तो ऑब्वियसली ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो ये मेरा इक्वल नहीं होगा। a इज नॉट इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो इसको मैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, f, o, l, l वापस रिपीट हो रहा है, o वापस रिपीट हो रहा है, w। तो ये 4 हो गए। अब उल्फ का अगर मैं टेबुलर फॉर्म लिखता हूँ तो w, o, l, f। तो आप देख सकते हैं दोनों में सेम लेटर है, f, o, l, w। तो ये मेरा इक्वल हो गया, a इज इक्वल टू b। फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेट्स बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। तो अब हमें वो सेट्स को सेलेक्ट करना है जो इक्वल है। तो आइए हम एक एक करके चेक करते हैं। ए में क्या है, 2, 4, 8, 12, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 2, 4, 8, 12 इसमें भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ई में नहीं है, एफ। तो ए किसी के साथ इक्वल नहीं है, ए किसी के साथ इक्वल नहीं है। अब हम बी चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, सी में भी नहीं है 1, 2, 3, 4, डी में आप देख रहे हैं सेम नंबर है, तो बी और डी सेम हो गया, b इज इक्वल टू डी, ये आप लिख सकते हैं। तो b का हो गया, d का हो गया। अब हम c देखते हैं। c में क्या है, 4, 10, 4, 8, 12, 14 और ऐसा कोई भी सेट नहीं है, तो c भी किसी के साथ इक्वल नहीं है। e में -1 और 1 है और g में भी -1 और 1 है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, e इज इक्वल टू g, e इज इक्वल टू g। और f 0a है, किसी में भी 0a नहीं है, और h 0, 1 है, किसी में भी 0, 1 नहीं है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दो ही सेट इक्वल हैं, b और d इक्वल है, b इज इक्वल टू d है, और दूसरा आपका e इज इक्वल टू g है, बाकी कोई किसी से इक्वल नहीं है। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कवर किया है। अब अगले वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।